फरवरी साल 2021 की एक सर्द सुबह ग्वालियर का डूंगरपुर इलाका इंपीरियल गोल्फ रिसोर्ट के ठीक सामने, जहां अमूमन रईसों की गाड़ियां रुकती थी, वहां अचानक केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की गाड़ियों का काफिला आकर रुकता है। गुप्त सूचना पक्की थी। जब अफसर खेतों में दाखिल हुए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक या दो नहीं बल्कि पूरे 15,752 वर्ग मीटर की विशालकाय जमीन पर गैर कानूनी अफीम की फसल लहलहा रही थी। काले सोने की यह वो खेती थी जो कानून की नाक के नीचे बड़े रसूख के साथ फल फूल रही थी। ब्यूरो ने छापा मारा, वाहवाही लूटी और शुरू हुआ फाइलें बनने का अंतहीन सिलसिला। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब यह मामला अदालत की चौखट पर पहुंचा। कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं, लेकिन अगर उन्हें ढीला छोड़ दिया जाए तो सब मुट्ठी से रेत की तरह फिसल जाता है। पूरे 4 साल तक जांच चली, 4 लंबे साल, लेकिन नतीजा जीरो। नारकोटिक्स ब्यूरो कोर्ट में यह साबित ही नहीं कर पाया कि 15,500 वर्ग मीटर जमीन और यहाँ उगने वाली अफीम का असली मालिक कौन था। कागजों के मकड़जाल में अफसरों ने कुछ नाम तो दर्ज किए, सुनील गांधी, कैलाश, कमल कुशवाहा, जानकी देवी, साबिर अली खान। लेकिन जब कोर्ट ने सबूत मांगे तो ब्यूरो के हाथ खाली थे। वे जमीन से अफीम का वो कलेक्शन और कनेक्शन साबित ही नहीं कर सके जो किसी को मुजरिम ठहराने के लिए जरूरी होता है। इस ढीली पैरवी का नतीजा यह हुआ कि 4 आरोपी पहले ही बरी हो गए और बचे हुए 4, पूरन सिंह, मोहन सिंह, प्राण सिंह और माधो सिंह, इन्हें भी कोर्ट ने खात्मा रिपोर्ट मंजूर करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। 4 साल की लंबी जांच के बाद असली गुनहगार कौन था, इसका जवाब आज भी डूंगरपुर की हवाओं में गायब है। विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार वालिया ने जब इस केस की फाइल को देखा तो वे अपनी नाराजगी नहीं छुपा पाए। उन्होंने सीधे शब्दों में इस पूरी जांच को हाल ही में अत्यंत खेदजनक करार दिया है। कोर्ट का सीधा सवाल था, जब मामला 2021 का था तो 4 साल तक यह जांच की कछुआ चाल क्यों चलती रही? असल सबूत तब क्यों बटोरे गए जब कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगकर डंडा चलाया? अब इंसाफ की गाज गिरी है तो खुद जांच करने वालों पर। कोर्ट ने इस मामले के विवेचक यानी जांच अधिकारी गजेंद्र सिंह की इस घोर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के कमिश्नर को आदेश दिए गए हैं कि इस अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच की जाए और रिपोर्ट सीधे कोर्ट में पेश हो। इतना ही नहीं, इस आदेश की एक कॉपी भारत सरकार के वित्त सचिव को भी भेजी गई है ताकि दिल्ली तक इस लापरवाही की गूंज सुनाई दे। तो साहब, कहानी का सार यह है कि खेत में अफीम तो सच थी, उसकी खुशबू भी सच थी और उसकी जब्ती भी सच थी। अगर कुछ झूठ था तो वो थी कानून के रखवालों की मुस्तैदी। रसूखदार और असली गुनहगार आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और सिस्टम एक बार फिर अपनी ही चुनी हुई फाइलों के जाल में उलझकर रह गया है। ऐसी ही वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं शिवम सिसोदिया और ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज़ के साथ।